पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि पर मौजूद हूँ। ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज व ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा कुरुक्षेत्र में आयोजित जिला स्तरीय बैठक समाज की एकता, संगठन और जागरूकता का प्रेरणादायक उदाहरण बनी। इस कार्यक्रम में जिले भर से समाज के गणमान्य व्यक्तियों, व्यापारियों, युवाओं तथा महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज के हितों की रक्षा, व्यापार से जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श तथा समाज को संगठित और सशक्त बनाना था। यह जिला स्तरीय बैठक केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि स्वर्णकार और ज्वेलर्स समाज की एकजुटता, सुरक्षा और व्यापारिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा संकल्प बनकर उभरी। उपस्थित सभी सदस्यों ने एक सुर में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। दीप प्रज्वलन भारतीय संस्कृति में ज्ञान, एकता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ज्ञान, संस्कृति, नई चेतना के प्रतीक पावन दीप को जब मुख्य अतिथि द्वारा प्रज्वलित किया गया, तब पूरा सभागार उत्साह, सम्मान और गौरव की भावना से आलोकित हो उठा। दीप प्रज्वलन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश है। इस शुभ अवसर ने कार्यक्रम को नई ऊर्जा, सकारात्मक सोच और सामाजिक एकता की प्रेरणा प्रदान की। दीप की सुनहरी ज्योति मानो यह संदेश दे रही थी कि समाज तभी प्रगति करता है जब उसमें ज्ञान, सहयोग और संस्कारों का प्रकाश निरंतर जलता रहे। उपस्थित अतिथिगण और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने इस शुभ क्षण को तालियों की गूंज के साथ सम्मानित किया। यह दीप केवल मंच पर नहीं जला, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के मन में एक नई आशा और उज्जवल भविष्य की किरण बनकर प्रज्वलित हुआ। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों का फूल मालाओं और समृद्धि चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। यह सम्मान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है जिसमें अतिथि को देवतुल्य माना जाता है। पुष्प मालाओं की सुगंध और सम्मान के भाव ने पूरे वातावरण को आत्मीयता एवं सौहार्द से भर दिया। आयोजकों द्वारा भेंट किए गए समृद्धि चिन्ह समाज की श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक थे। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों ने इस स्नेहपूर्ण स्वागत को समाज की एकता, संस्कार और संगठन की पहचान बताया। सम्मान के इन सुनहरे पलों ने कार्यक्रम की गरिमा को और अधिक बढ़ा दिया तथा उपस्थित जनों के मन में अपनत्व और प्रेरणा का भाव जागृत किया। श्रीमद् भगवत गीता मानव जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य ग्रंथ है, जो कर्म, सत्य, धैर्य और आत्मविश्वास का संदेश देता है। कुरुक्षेत्र की इसी ऐतिहासिक भूमि पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अमर उपदेश दिया था, वहां गीता ग्रंथ प्राप्त होना व्यक्ति के लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य की बात मानी जाती है। पुराने जमाने में हमारे दादा परदादा जब चलते थे तो उनके साथ ठाकुर लोग कहते थे या और लोग कहते थे कि नहीं, 4 जठर भेजो, ये हमारा सम्मान बनाने आ रहे हैं, झोले में इनके माल है, हमारी बिटिया का ये सम्मान है, गर्व से हमारी बिटिया का सम्मान करेंगे। अगर मैं आप लोगों के पास मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ, मेरा जल्दी आना नहीं होता है, लेकिन साल में एक बार मैं हर जिले का दौरा जरूर करता हूँ और एक राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा ऐसा होता है जो पूरे भारत में होता है। उसमें सीएम से लेकर केंद्र से लेकर सारे कैबिनेट मिनिस्टर उसमें मौजूद होते हैं और वो साल का एक प्रोग्राम इस बार फिर होगा और आप लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। मैं आपसे जो लेने आया हूँ, हमारी संस्था आदरणीय मुकुल जी और लोकेश जी से मैं बताना चाहूंगा कि आपके आने से पहले इस विषय पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। हमारी 411 के बारे में भी हमारी चर्चाएं चली और हम ये चाहते हैं, आप राष्ट्रीय स्तर पर संस्था को देखते हैं, उसका कार्यभार संभाले हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड, पूरे भारत में आप घूमते हैं,
तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भयावह स्थिति अगर देखी गई तो 411 और 12 के विषय में। ये बड़े टिपिकल सा विषय है और मुझे लगता है कि आज इस कार्यक्रम से इसका कोई निदान निकल पाए, हमें इसी का प्रयास करें, यही एक हमारी प्रयास रहेगा। आज में लेकर आए तो इससे हमारा संगठन और भी मजबूत होगा। मुकुल भाई साहब, मैं ठीक कह रही हूँ? तो बस इतना ही मेरा संदेश है आप लोगों को कि आप अपनी बहन बेटियों को भी समाज से जोड़ें और हमारा समाज और भी मजबूत होगा। धन्यवाद। यहाँ तक कि मनमोहन मोदी जी ने भी कह दिया कि सोना ना बेचे, चांदी ना बेचे, घाटा चल रहा है। अगर इंटेंशन नहीं है तो वो इनोसेंट है, तो उसके पास इंसाफ होना चाहिए। हमारे स्वर्णकार भाई जो हम समाज में बैठे हैं, जो भी काम करते हैं, किसी भी समाज से सब भाई है, तो इसका इलाज। आजकल उन्हें समस्याएं आ रही है, उनसे आप लोगों को अवगत कराया और सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। जय श्री राम, वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित अतिथियों ने समाज के विकास, शिक्षा, युवाओं की भागीदारी और व्यापारिक चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त किए। बैठक के दौरान समाज के प्रबुद्ध लोगों ने ध्यानपूर्वक अतिथियों के विचार सुने और समाज की उन्नति के लिए अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने कहा कि समाज की प्रगति के लिए शिक्षा, संगठन और आपसी सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इतना हुआ है, अगर हमें टाइम मिला अगली बार तो इससे भी बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होगा। अपने समाज की जान, हरियाणा की शान। आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया और